सीखिएगा। रम्या पूरब की ओर चलती है, अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर चल रही है? क्या पूछ रहा है विद्यार्थी जी? मैं लास्ट लाइन पढ़ना चाहता हूं, लास्ट लाइन पूछना चाहता। अब वह किस दिशा की ओर चल रही है, मतलब लास्ट में जैसे मैं पूछूंगा अब आप किस दिशा की ओर बैठे हैं, मतलब कैसे कैसे आए उससे मतलब नहीं है, केवल किस दिशा की ओर बैठे। तो किस दिशा की ओर बैठे हैं या किस दिशा की ओर चल रहे हैं, इसका मतलब है केवल मुझे बाएं या दाएं जोड़ना होगा। तो देखिए पहले अपनी बाईं ओर मुड़ा, क्या मुड़ा? उसके बाद 2 बार दाईं ओर, 2 बार दाईं ओर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक बाएं एक दाएं को कैंसिल कर देता है, कितना दाएं बचा? अब जल्दी देखिए, पूरब की ओर चलना शुरू किया था, किधर चलना शुरू किया था? अब पूरब से दाएं, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद क्लॉकवाइज किधर होता है? 6, 6 का मतलब जल्दी बोलिए, अर्थात आपका आंसर 10 साउथ। फिर से बताओ, डायरेक्शन देखिएगा, डायग्राम बनाइएगा तो कैसे होगा, रुकिएगा। रम्या पूरब की ओर चलती है, रम्या पूरब की ओर, पूरब का मतलब समझ रहे होंगे विद्यार्थी इधर, सही है। पहले बाईं ओर मुड़ती है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, बाईं ओर मुड़ती है, आया ना। उसके बाद 2 बार दाईं ओर, तो एक दाएं तो विद्यार्थी इधर और दूसरा दाएं इधर, यस या नो। तब वह किस दिशा की ओर चल रही है, किस दिशा की ओर चल रही है? ये तो 2 बार बाएं दाएं मुड़ा तब ना डायरेक्शन बना लिए। परीक्षा में इतना टाइम होता नहीं, आपको सीधे क्या करना है, बाएं मुड़ा उसके बाद 2 बार दाएं मुड़ा, तो एक बाएं एक दाएं को कैंसिल, केवल एक बार दाएं मुड़ना है। तो अपने आप को ध्यान में रखिए कि पूरब से दाएं मुड़ेंगे किधर होंगे, पूरब का मतलब 3 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6 पे जाएंगे, अर्थात 6 का मतलब दक्षिण ना। मेरी बात समझ में आ रही? कुछ मन में मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा पूरब थे, पूरब इधर होता है भाई, एक बार दाएं का मतलब नीचे आ जाएंगे, नीचे का मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिण, अर्थात आप आंसर क्या मारोगे? दक्षिण। क्या आपकी एग्जाम का क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019, क्या पूछा जा रहा है? वह किस दिशा की ओर चल रही है, वह किस दिशा में चल रही है, मतलब फिर से आपको सिर्फ अगर यही पूछता अपन मूल स्थिति से किस दिशा की ओर है, तब आपको आरेख की जरूरत पड़ती। जब किसी के सापेक्ष डायरेक्शन पूछा जाए तो आरेख की जरूरत है, जब केवल लास्ट पूछा जाए या प्रारंभ पूछा जाए तो मैंने कहा किसी की डायग्राम की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं दोनों तरीके से बनाता हूं। मीनू अपने घर के नजदीक दाहिने तरफ किनारे के दुकान में जाती है, ध्यान दीजिएगा, घर से कह रहा दाहिने की तरफ किधर जाए, किराने की दुकान पहुंच गए, दुकान पहुंच, किराने की दुकान में पहुंच गए। घर के प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, अच्छा घर के प्रवेश द्वार किधर है? अब घर के प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, इसका मतलब मुझे बताइए, घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, मतलब क्या होता है? जब हम निकलेंगे तो किधर निकलेंगे? पूरब की ओर, आए ना। पूरब की ओर होने का मतलब क्या होता है कि हमारा दरवाजा पूरब की ओर खुल रहा है, हमारा दरवाजा किधर खुल रहा है? पूरब की ओर, नहीं बोलते हैं। अच्छा आप सिंपल सोचिए, आपके घर के दरवाजा किधर है? आप जिधर होगा वो सोचिए, तो जिधर है उसी डायरेक्शन में ना आप निकलते होंगे। हाँ, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा कि आप जब घर से निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं तो पश्चिम की ओर मान लीजिए, तो आपका घर का दरवाजा पश्चिम की ओर होगा। क्लियर है या नहीं है? तो डेली हम यूज करते हैं, उसको भूलना नहीं है, कोई नई नियम नहीं है, कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है। तो घर का दरवाजा पूरब की ओर है, मतलब हम पूरब की ओर चलना शुरू किए, पूरब की ओर चलना शुरू किए, जैसे ही दाएं मुड़े तो किराना की दुकान पहुंच गए, दाएं मुड़े तो क्या पहुंच गए? किराने की दुकान में। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़े, दुकान में जब प्रवेश किए तो फिर दाएं ओर मुड़ गए, दाएं का मतलब विद्यार्थी जिधर मुड़ जाएंगे दाएं ओर मुड़ जाए, और ताजे उत्पाद वाले गलियारे में चलती हैं, तो वह किस दिशा की ओर जा रहे हैं? जल्दी बोलिए। पश्चिम की ओर, हाँ या ना?
अब इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग केवल देखिए दाहिने की ओर गए और दुकान पहुंच गए, एक राइट हो गया है ना। दुकान प्रवेश करने के बाद फिर दाईं ओर मुड़े और ताजे फल वाले गलियारे में चल गए। अब दो दाएं का मतलब आप ही ने बोला था अपोजिट आध है। और जब पूरब की ओर निकले थे और अपोजिट हो जाएंगे हम लोग किधर, तो पश्चिम, का आंसर पश्चिम देने आ जाएगा ना। तो अब जरा क्वेश्चन आ गया, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर लोग अभी दिए नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में खूब पूछा गया। लंबे चौले थोड़ा देखने में लग रहे हैं, लेकिन आपको मैं बहुत आसानी से बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। श्री जेड पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। पूरब की ओर खड़े हैं विद्यार्थी जी, इधर खड़े हैं पूरब की ओर, बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर, तब बाएं का मतलब एंटी क्लॉक में कितना चलते हैं और बिंदु ए पे पहुंच। फिर बाएं मुड़ते हैं और 4 किलो, बाएं का मतलब फिर से एंटी क्लॉक और 4 किलोमीटर, बिंदु कहां पे पहुंच जाते हैं, बी पे, बिंदु बी पे। फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं, दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब क्लॉक वाइज में इधर ना विद्यार्थी जी, 3 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु सी पर पहुंच जाते हैं। आगे अंत में वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, दाएं का मतलब फिर क्लॉक वाइज ना, तो 3 के बाद क्लॉक वाइज, जल्दी बोलिए, दाएं दाएं दाएं, अच्छा 9 के बाद 12, हाँ कितना चलते हैं, 10 का मतलब 4 से कुछ ऊपर 10 पे चलते हैं और डी पर पहुंच जाते हैं। कहां पे पहुंच जाते हैं, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, जल्दी बोलिए। बिंदु बी पर श्री जेड किस और जेड किस सम्मुख में थे, क्या लिखा है, बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर खड़े थे, सम्मुख मतलब किस ओर खड़े थे। तो जब जेड, जेड नाम है विद्यार्थी जी, बिंदु बी की बात किए हैं, तो बिंदु बी पर ध्यान दीजिएगा, किस दिशा में खड़े थे, जल्दी बोलिएगा, दक्षिण ना। यहां से चले ए पे पहुंचे, उसके बाद यहां पे बी पर पहुंचे, तो बी पे जब पहुंचे थे तो किस दिशा की ओर खड़े थे, अब फिर मुड़े तब नहीं इधर हो गए थे, बोलते नहीं है, तब बी पर किधर थे। अब इतना तो आरेख पढ़ लिए और आंसर भी आप दे लिए, लेकिन अब परीक्षे की बात मैं करूंगा, मैं फिर से एक बार बनाता हूं, कुछ गड़बड़ ना हो। जेड नाम है, ध्यान दीजिएगा, जेड पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, जेड पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं विद्यार्थी, पूरा सॉरी पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, पूरब इधर ना होंगे, इधर ही माने थे, उल्टा मान लिए थे क्या, चल लीजिए, तभी बोलने में भार पड़ा था। देखिए सब गड़बड़ कर देते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, इसके पहले मैंने गलत मान लिया था। पूरब इधर होता है विद्यार्थी जी, हाँ या ना, पूरब की ओर खड़े, बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर ए पर पहुंच जाते हैं, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक, 5 किलोमीटर चलकर कहां पे पहुंच गए, ए पे। फिर बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पे, फिर बाएं, बाएं का मतलब ध्यान दीजिएगा एंटी क्लॉक ना, इधर 4 किलोमीटर चलकर किस पे पहुंच गए, बी पे। आगे ध्यान दीजिए, बी पर पहुंच गए, फिर दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर सी पे, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज ना, अब क्लॉकवाइज तो मतलब ऊपर हो जाएगा, अब लो, अब ऊपर कहां करें, जरा देखते हैं ऐसे होगा क्या, हाँ ही घसकेगा, वो नहीं घसकेगा, तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। नहीं तो पहले इधर थे, गए चले 5 ए पर, आप फिर 4 कहां पे, अच्छा सी पे चलने के बाद दाएं मुड़ते और 3 किलोमीटर चलते हैं, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज यानी ऊपर ना, कितना पे, 3 किलोमीटर चलकर सी पे। आगे फिर दाएं मुड़ते हैं और 10,
दाएं इधर ना, 10 का मतलब 4 से कुछ ज्यादा 10, यहां पहुंच गए कहां पे, डी। तो बिंदु बी पर श्री एक्स का मुंह किस दिशा की ओर था? बिंदु बी पे देखिए किस दिशा की ओर था, जल्दी बोलिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन मैंने आपको कहा इतना करने की जरूरत नहीं। जब बी पर पहुंचा था तब किधर था? इसका आंसर देने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है। देखिएगा, पहले किधर मुड़ा, जल्दी बोलिए। बाएं, ए पर पहुंच गया, फिर बाएं मुड़ा, कहां पे पहुंच गया? बी पे। अब बी पे ही पूछ रहा है, इसलिए आगे मुझे जाने की जरूरत। अब 2 बार बाएं का मतलब क्या सिखाए थे? पूरब के अपोजिट, जल्दी बोलिए। क्या मैंने तरीका बताया जो बेस्ट है कि नहीं? क्यों डायग्राम बनाएंगे? किताब डायग्राम बना बना के आपको डराते रहता है। मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा कि लास्ट क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। बिंदु बी पर श्री एक्स किस समूह में थे? तो जब बी पर पहुंचे थे तो वहां डायरेक्शन उनका क्या था? जब आप क्लासरूम में बैठे थे तो आपका डायरेक्शन किधर था? तो आप घर से कितना चले कोई मतलब है क्या? तो किसी के सापेक्ष की जरूरत है ही नहीं, तो सिर्फ बिंदु बी पे देखना है। तब बिंदु बी पे जाने के लिए केवल दाएं बाएं की जरूरत है। तो पहले देखिएगा, बाएं मुड़ा और ए पे पहुंचा, फिर बाएं मुड़ा और बी पे पहुंच गया। 2 बाएं का मतलब अपोजिट बताए थे। तब पूरब की ओर चलना था, तब पूरब से पहुंच गए। जल्दी बोलिए, क्या आपका आंसर पश्चिम देने आ जाएगा? इसी को हम लोग खोजते हैं आसान क्वेश्चन। इतना आसान मैथ थोड़ी को मिलेंगे आपको। लास्ट फिर से पढ़िए, देखिएगा। बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुख किस दिशा की ओर? डी पे जाना है, तो डायग्राम नहीं बनाते, हम डायरेक्ट आंसर देते हैं। देखिएगा, पहले बाएं मुड़ा और ए पे पहुंच गया, फिर बाएं मुड़ा और सी पर पहुंच गया, फिर देखिए दाएं मुड़ा और सी पर पहुंच गया, फिर दाएं मुड़ा और डी पर पहुंच गया। 2 बाएं 2 दाएं को कैंसिल, कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात पूरब था जो पूरब आंसर मार दीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा। कि डायग्राम बना दें, इतना पढ़ते पढ़ते ही नानी याद आ जाएगा परीक्षा में। आप केवल देखिएगा कि पूछ रहा है बिंदु डी पर किस दिशा की ओर खड़ा था, मतलब जहां धनंजय टीचिंग सेंटर में बैठे थे तो आपका दिशा क्या था? तो आप केवल दिशा जानना चाह रहे हैं, तो कितना किलोमीटर चले कोई मतलब? मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट मैं फिर से पूछ रहा हूं क्या पूछ रहा है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, पहले दाएं फिर बाएं, तो एक दाएं एक बाएं को कैंसिल, कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात आंसर क्या मारेंगे? क्या आपको आंसर देने आ गया? अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें